नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट किया है सवेरे सवेरे नहीं, लेट नाइट एक्चुअली, कल। उसके बाद से आज सवेरे सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर, सारे जर्नलिस्ट, हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया और नेगेटिव पॉजिटिव ही होगी अच्छा एक तरीके से। उसके हिसाब से इंडिया और यूएसए ने ट्रेड डील साइन कर ली है। ओह उसके बाद उस ट्वीट के बाद एक ट्वीट और आया प्रधानमंत्री मोदी जी का भी। तो पहले बात तो हम डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में बात करें अगर, क्योंकि अभी इस चीज़ को लेके खाली ये 2 ट्वीट्स हैं, उसके अलावा कोई और बात नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं है। ट्वीट ये कहता है कि अभी तक जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ यूएसए लगा रहा था इंडिया पे, अब वो 18% हो जाएगा। इसका मतलब है इंडिया का टैरिफ पाकिस्तान, वियतनाम, मलेशिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका, इन सब से कम होगा बाई 1% 1 और 2%। ओके ठीक है, बट बड़े बड़े वॉल्यूम्स पे मैटर करेगा, कंपिटिटिव ज़्यादा हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट कंपेयर टू दीज कंट्रीज़। दूसरी बात यह है कि ये टैरिफ अभी लिखा हुआ है उसके अंदर कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब वैसे तो ये होता है कि दोनों तरफ 18% लगेगा, वो भी 18% लगाएंगे, हमारे पास भी राइट होगा 18% लगाने का, बट एक्चुअली में क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये 18% टैरिफ जो कम उसमें दूसरी बात ये करी गई है कि इंडिया अब अपने टैरिफ्स कम करेगा, ठीक है, यूएस प्रोडक्ट्स पे, और विल मूव टूवर्ड्स जीरो टैरिफ। ठीक है, जीरो टैरिफ का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा चीज होती है, जैसा कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने साइन किया है। अच्छा। ठीक है, उसमें भी 6 से 7 साल का टाइम है, ग्रेजुअली कम होंगे टैरिफ्स। ठीक है, और इसमें भी लिखा हुआ है मूव टूवर्ड्स जीरो टैरिफ्स। तो अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो उसका मतलब यही होता है कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैरिफ्स कम होंगे। टैरिफ्स कम होंगे, वो भी पहले जो वर्ड किया था यूज, रेसिप्रोकल 18% ना। याद रखो। तो जैसे जैसे टैरिफ्स कम होंगे, इंडिया कम करेगा, वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में यूएस भी अपने तरफ से टैरिफ्स कम करेगा। ठीक है, और कई लोग कह रहे हैं कि जीरो टैरिफ कैसे, हम लोगों को नुकसान है, वो 18% चार्ज करेंगे, हमें कुछ भी चार्ज करने का वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अभी तक कोई और डॉक्यूमेंट तो है नहीं, बट अंग्रेजी को पढ़ते हुए ये मूव टूवर्ड्स जीरो टैरिफ है। तो ये ग्रेजुअली होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स। वो टाइमलाइन क्या है वो देखेंगे, वो तो डॉक्यूमेंट में होगा ऑफिशियल। दूसरी बात, ये जो हुआ है ब्रेक थ्रू, ये एज पर डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हुआ है कि इंडिया ने अग्री कर लिया है कि हम लोग रशिया से ऑयल नहीं लेंगे और अपनी जो ऑयल की परचेज है यूएस से और वेनेजुएला से बढ़ाएंगे। अब अगर हम देखें तो वैसे तो इमोशनल इशू है कि हम रशिया से ऑयल लेना क्यों बंद कर सकते हैं। रशिया ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा हमारा साथ दिया है। बात तो सही है। और आज जब उसको हमारी साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि 2022 तक हम रशिया से कोई ऑयल नहीं ले रहे थे। अच्छा। क्योंकि रशिया का ऑयल हमारे लिए महंगा था, हम लोग मिडिल ईस्ट से लेते थे। लेकिन जब यूक्रेन रशिया का वॉर छिड़ा और वेस्टर्न यूरोप की रशिया से लड़ाई हुई, तो वेस्टर्न यूरोप, जो कि उस वक्त तक रशिया का मेन क्लाइंट था, उसने उनसे ऑयल लेना बंद कर दिया और वो मिडिल ईस्ट आ गया। अच्छा। उसकी वजह से मिडिल ईस्ट ने अपने जो ओपेक कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया ऑयल का, क्रूड ऑयल का, रिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो हमें रशिया की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, अब इवेंचुअली वॉर बंद होगा, यूक्रेन रशिया का वॉर कब होगा, हो सकता है इस साल, हो सकता है अगले साल, बंद होगा। ठीक है, एक बार जब वॉर रुक जाएगा
उसके बाद हमें फिर रशिया से हम लोग नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पुराने कस्टमर्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें वापस इवेंचुअली शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम रशिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कई बार बोल चुका है कि हम लोग, इंडिया ने मान ली है बात, इंडिया छोड़ रहा है, इंडिया ने कभी नहीं छोड़ा है रशिया से लेना अभी तक, पिछले 6-7-8 महीने में जब से ये सब चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इवेंचुअली एकदम से छोड़ देंगे। हो सकता है उसकी भी टाइमलाइन ली हो हमने 6 महीने 7 महीने की, क्योंकि हो सकता है बैक ऑफ दी स्टेज बातें चल रही हो वॉर एंड होने की, जो कि हमें नहीं पता। हो सकता है उसकी भी नेगोशिएशन चल रही हो। अब एक और पॉइंट है जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया ने कमिटमेंट करी है कि वो यूएसए से $500 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट की शर्त रख रहे थे वो कि आप इन्वेस्ट करिए, अपनी कंपनीज खोलिए वहाँ पे, अब जॉब्स क्रिएट करिए। अब वो सब उन्होंने शर्त छोड़ दी है, परचेज करेगा का वर्ड यूज़ किया है। अब वो $500 बिलियन हम जो परचेज करेंगे उसकी टाइमलाइन क्या है वो नहीं बताई उन्होंने। हो सकता है 5 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, बट अगर हम ऑयल लेते हैं उनसे, ठीक है, और उसके अलावा और भी बाकी सारी परचेजेस होती हैं, तो मैं याद है मैंने कल बजट वाले में बोला था कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं बाहर की कंपनीज के लिए, उनके ऊपर टैक्स ब्रेक्स दे दी गई हैं। अब सोचो ये टैक्स ब्रेक्स को तुम सोचो, और साथ में सोचो कि हम बाहर से मशीन्स मंगाएंगी ये कंपनीज हमारे यहाँ लगवाने के लिए। ठीक है, फैब्रिकेशन मशीन्स होती हैं और भी बहुत सारी मशीन्स हैं, तो उस पर जो टैक्स हमारी तरफ से भी बचेगा, तो ये लोग और आराम से मंगा सकते हैं और ज़्यादा मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। कल का बजट हो सकता है इसका कोई कनेक्शन है आज के जो ये अनाउंसमेंट हुई है जो, ठीक है, इस एग्रीमेंट के साथ। और अगर पेट्रोल को जोड़ते हैं, सब जोड़ते हैं, तो $500 बिलियन 5-6 साल में कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, कंसिडरिंग हमारी इकोनॉमी का जो साइज़ आज की डेट में, और आगे बढ़ेगा। ठीक है, और मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि अभी बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमारे देश का ऑपोजिशन शुरू हो चुका है कि प्रधानमंत्री कायर है, घुटने टेक दिए, 0% टैरिफ लगा रहे हैं यूएस पे, और हम खुद 18% झेलेंगे, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कहीं। अगर बेसिक अंग्रेजी भी आती हो तो उसको पता चल जाएगा कि भैया मूविंग टुवर्ड्स 0% टैरिफ एंड हैविंग 0% टैरिफ विद इमीडिएट इफेक्ट, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। ठीक है, और उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 18% का, 18% टैरिफ, और आज से पहले 50% टैरिफ था इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम ऑयल ले रहे थे रशिया से। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इट इज़ अ विन विन, और जो कि प्रूव भी हो रहा है। शेयर मार्केट एकदम से ऊपर भाग रही है, तो अब देखो शेयर मार्केट बढ़ रही है, तो जो लोगों ने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में, उनको अब थोड़ा सा फ़ायदा मुनाफा दिखना चाहिए।